चलिए पाठ प्रारंभ करते हैं। गंगा तरंगरमणीय जटाकलापम गौरी निरंतर विभूषित वामभागम नारायण प्रियमनंगमदापहारम वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिहता निशाचरचमू रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर। आज पुनः हम लोग उपस्थित हुए हैं इस उत्कर्ष नामक शास्त्राध्ययनोपक्रम के अंतर्गत सांख्य तत्व कौमुदी के चर्चा प्रसंग में आप सभी प्रतिभागियों का हार्दिक स्वागत एवं कल के पाठ में हम लोगों ने 37वीं कारिका पे विचार किया, यहाँ तक विचार किया। 37वीं कारिका है भोगम यस्मात् पुरुषस्य साधयति बुद्धि सैव च विषिनष्टि पुनः प्रधान पुरुषांतरम सूक्ष्म। इसमें यह बात बतलाई गई थी कि बुद्धि ही प्रधान है। सारे जो कर्ण हैं बुद्धि को छोड़ करके दशेंद्रिय जिसको हम बाह्य कर्ण बोलते हैं, जिसमें पंच ज्ञान इंद्रिय पंच कर्मेंद्रियां हैं और मन और अहंकार, ये पुरुषार्थ को प्रकाशित करके जो है यह बुद्धि ही पुरुष के भोगापवर्ग को संपादित करती है। एतावता यह बुद्धि ही प्रधान है। यह बात इस कारिका में बतलाएगी कि सर्वम प्रत्युपभोगम, संपूर्ण जितने भोगापवर्ग हैं पुरुष के, उस सारे भोगापवर्गों को बुद्धि संपादित करती है और वही बुद्धि जो है प्रधान और पुरुष के सूक्ष्म भेद को भी संपादित करती है, सूक्ष्म भेद को बतलाती है। अतः वो प्रधान है। यह बुद्धि केवल बाह्य करणों की अपेक्षा ही प्रधान है ऐसा नहीं, यानी दश जो इंद्रियां हैं पंच ज्ञान इंद्रिय पंच कर्मेंद्रिय उनके अपेक्षा ही प्रधान है ऐसी बात नहीं है। यह मन और अहंकार जो यह प्रधान है इनके अपेक्षा भी यह प्रधान है। 13 कर्ण होते हैं, 10 इंद्रियां मन बुद्धि अहंकार, जो इसमें बाह्य कर्ण जो है यह अप्रधान है। जैसा कि पूर्व में चर्चा चली थी, केशांचित गुणानाम केशांचित कर्णानाम गुण भावम केशांचित प्रधान भावम कथयंती, ऐसी चर्चा हुई थी। तो इनमें यह बात स्पष्ट हुई थी उस चर्चा से कि बुद्धि जो है इन करणों की अपेक्षा दशेंद्रियों की अपेक्षा प्रधान है। और यह भी बात चली यह बुद्धि जो है इन दो के अपेक्षा, यानी मन और अहंकार, यह जो प्रधान कोटि में है, अंतःकरण प्रधान और 10 जो इंद्रिया है वो अप्रधान, तो इन दो प्रधान की अपेक्षा भी बुद्धि प्रधान है। यह विषय इस विषय पे हम लोगों ने विचार किया था। आज इसी विचार श्रृंखला को गति देते हुए पाठ प्रारंभ करते हैं। आज हम लोग 38वीं कारिका पे विचार करने वाले हैं। कारिका है तन्मात्राण्य विशेषाः तेभ्यो भूतानि पंच पंचभ्यः एते स्मृता विशेषाः शांता घोराश्च मूढ़ाश्च। एक अवतरणिका बनाते हैं आचार्य वाचस्पति मिश्र। तदेवं करणानि विभज्य विशेषा विशेषान विभजते तन्मात्राणि इति। करेंगे इस प्रकार कर्णों का विभाग कर दिया गया कि 13 कर्ण जो हैं सामान्य में जिनका आख्यान हुआ उनमें कुछ बाह्य कर्ण हैं, कुछ आभ्यंतर कर्ण हैं। यानी दशेंद्रियां जो है ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय यह बाह्य कर्ण है और जो मन बुद्धि अहंकार जो हैं 3 ये आभ्यंतर कर्ण हैं। उनके व्यापार के विषय में, उनके स्वरूप के विषय में इत्यादि, प्रयोजन क्रिया, इन सब के विषय में हम लोगों ने विचार किया। तो इस प्रकार कर्णानि विभज्य, कर्णों का विभाजन करके विशेषा विशेषान विभजते, विशेषा विशेष, जैसा कि विशेष से मैं यूं कह ले, इन कर्णों के जो विषय विशेष हैं, विषय विशेष हैं स्थूल और सूक्ष्म। विशेष का मतलब होता है स्थूल, अविशेष का मतलब होता है सूक्ष्म। तन्मात्राण्य विशेषाः अभी कहेंगे,
इस विशेष अविशेष पर भी चर्चा होगी। इसके पूर्व में हम लोगों ने एक कारिका थी, क्या बोलते हैं, 34वीं कारिका, बुद्धिन्द्रियाणि तेषां पंच विशेषा विशेष विषयाणि वाग् भवति शब्द विषया शेषाणि तो पंच विषयाणि। इस पे हम लोगों ने विचार किया था कि जो बुद्धिन्द्रिय हैं इसके स्थूल और सूक्ष्म दोनों विषय होते हैं। कर्मेंद्रियों में जो वाग इंद्रिय है इसके केवल स्थूल शब्द विषय होता है, और शेष जो 4 इंद्रियां है, कौन, पाणि पाद पायुपस्थ, ये जो कर्मेंद्रियां हैं शेष जो 4, इनके 5 यानी शब्द स्पर्श रूप रस गंधात्मक घटपट आदि स्थूल शब्द विषय होते हैं। तो इस प्रकार तदेवं कर्णानि विभज्य, कर्णों का विभाग करके, विशेषा विशेषान यानी इन कर्णों के विशेष स्थूल और अविशेष मतलब सूक्ष्म, मतलब विषयान, विषयान को जोड़िए, ये उसके विशेषण है, विषयान विषय के। तो तदेवं कर्णानि विभज्य विशेषा विशेषान विषयान विभजते, इनके स्थूल और सूक्ष्म विषयों का विभाग कर रहे हैं। किससे, तन्मात्राणि, इस कारिका के द्वारा इसी बात को स्पष्ट कर रहे हैं। कारिका है तन्मात्राण्य विशेषाः तेभ्यो भूतानि पंच पंचभ्यः एते स्मृता विशेषाः श्रांता घोराश्च मूढ़ाश्च। करेंगे तन्मात्राणि अविशेषाः, यह जो तन्मात्राएं हैं शब्द स्पर्श रूप रस गंध सूक्ष्म, यह अविशेषाः, अविशेषाः मतलब अविशेष शब्द वाच्यता लभन्ते, अविशेष शब्द वाच्यता को प्राप्त करते हैं, यानी इनका अभिधान जो है अविशेष पद के द्वारा होता है, यानी यूं कहे ये अविशेष है। और इन तन्मात्राओं से क्या होता है, तेभ्यः पंचभ्यः तन्मात्रेभ्यः भूतानि पंचभूतानि, अब जोड़ लीजिए उत्पद्यन्ते क्रिया, जैसा कि हम लोगों ने पूर्व 22वीं कारिका में हम लोगों ने विचार किया, अध्ययन किया। एक कारिका थी 22वीं कारिका, प्रकृतेर तस्माद् षोडशात् पंचभ्यः पंचभूतानि। तो वहाँ पंचभ्यः पंचभूतानि, तो पंचभ्यः मतलब पंचतन्मात्रेभ्यः, ठीक है, सूक्ष्मेभ्यः पंचभूतानि चोत्पद्यन्ते, पंचभूत पृथ्वी जल तेज वायु आकाश ये उत्पन्न होते हैं। या यदि क्रम से बात करें तो आकाश वायु तेज जल और पृथ्वी, इनकी उत्पत्ति होती है। तो करेंगे तन्मात्राणि अविशेषा, तन्मात्राएं जो हैं शब्द स्पर्श रूप रसगंध ये अविशेष शब्दवाच्यता को प्राप्त है, यानी इनकी आख्या इनकी संज्ञा अविशेष है। तेभ्यः पंचभ्यः, तेभ्यः पंचभ्यः अविशेष पद वाच्येभ्यः तन्मात्रेभ्यः, तन्मात्राओं से पंचभूतानि, क्या पंचभूतानि, तो उत्पद्यन्ते, पंचभूत यानी महाभूत उत्पन्न होते हैं। और ये कहे कैसे जाते हैं, इनकी आख्या क्या है, चलिए आपने तो बतला दिया कि तन्मात्र की आख्या अविशेष है, इसकी आख्या क्या है, करें इसकी आख्या विशेष है, ये विशेष है, विशेष पदवाच्यता को प्राप्त है, यानी स्थूला। कैसे हैं ये, स्थूला। उसी पर एते स्मृता विशेषाः श्रांता घोराश्च मूढ़ाश्च। एते, एते एते का मतलब संगति बैठाइए, भूतादयः, यह जो भूतादि हैं ये विशेषाः स्मृताः, विशेषाः स्मृताः, स्मृताः मतलब कथिताः। अब पाणिनीय शिक्षा पढ़ेंगे तो उसमें बहुत स्मृताः स्मृताः स्मृतः स्मृतम इत्यादि शब्द मिलेंगे। टीकाकार स्मृतम स्मृता स्मृतः ही सबको क्या कहते, कथितम कथिता कथितः कथिता इत्यादि अर्थ करते हैं, यानी आख्यान कहना। यानी एते भूतादयः विशेषाः स्मृताः, ये जो भूतादि हैं यह भूतादि कैसे हैं, विशेष शब्दवाच्यता को प्राप्त है, यानी इनकी आख्या विशेष है, विशेष के नाम से ये व्यवहार किए जाते हैं। शांता घोराश्च मूढ़ाश्च, और ये कैसे हैं, क्या स्वभाव कैसा है, तो कह रहे हैं जो शांत हैं, यानी सुखात्मक है, घोर है यानी दुखात्मक है, और मूढ़ाश्च विषादात्मक है, मोहात्मक है। कौन, ये विशेष भूतानि। अब इसी की चर्चा आचार्य वाचस्पति मिश्र अपने शब्दावली में कर रहे हैं। सामान्य रूप से कारिका का क्या अर्थ है उससे हम लोग परिचित हुए।
अब आगे चर्चा कर रहे हैं। शब्दादि तन्मात्राणि सूक्ष्माणि न चैषां शान्तत्वादिरस्ति उपभोग योग्यः विशेष इति मात्र शब्दार्थ शब्दादि तन्मात्र। तो वहां तन्मात्र में मात्र पद का क्या अर्थ है तो कह रहे हैं, पहले कह रहे हैं शब्दादि तन्मात्राणि सूक्ष्माणि। ये जो शब्दादि शब्द स्पर्श रूप रसगंध ये सब कैसे हैं? सूक्ष्माणि, मतलब शब्दादि तन्मात्र जो है सूक्ष्म है, ये अवभूत जो है वो विशेष है, वो स्थूल है। शब्दादि तन्मात्राणि सूक्ष्माणि न चैषां शांतत्वादिरस्ति। शांत घोर मूढ़ कौन है? भूतादि। ये जो शब्दादि तन्मात्राएं हैं यह शांत घोर मूढ़ नहीं है। तो इसलिए शांत घोर मूढ़ होने के कारण वह जो भूतादि है उनका उपभोग होता है, और यह जो शब्दादि तन्मात्राएं हैं यह शांत घोर मूढ़ नहीं है, सुख दुख मोहात्मक नहीं, सूक्ष्म है। न चैषां शांतत्वादिरस्ति एषां शब्दादीनां तन्मात्राणां शांतत्वादि नास्ति। शांतत्वादि नास्ति मतलब शांत घोर और मूढ़ ये नहीं है। इसलिए उपभोग योग्यो विशेषः, जिससे यह उपभोग के योग्य हो। यह शांत घोर मूढ़ केवल भूतादि हैं, पंचमहाभूत हैं, इसलिए वो उपभोग के योग्य है। एषां शब्दादीनां तन्मात्राणां न शांतत्वादिरस्ति, शांतत्वादि नहीं है, जिससे वह उपभोग योग्यो विशेषः इति, उपभोग के योग्य हो और विशेष के नाम से यह जाने जाए। यह विशेष नहीं है, अविशेष के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, इस पंक्ति का अर्थ करने के लिए येन पद जोड़ देंगे तो और अत्यंत स्पष्ट हो जाएगा, और एक स्यात् पद जोड़ दीजिए। मैं स्वरूप बता रहा हूं, न चैषां शांतत्वादिरस्ति येन उपभोग योग्यो विशेषः स्यात्। ठीक है, अब एकदम अत्यंत, अब उसके दृष्टि से हम लोग अर्थ करते हैं। एषां तन्मात्रादीनां शांतत्वादि ही नास्ति। यह तन्मात्रादि जो है यह शांत घोर मूढ़ नहीं है। ये न, जिससे यह उपभोग योग्य हो, विशेष हो। ठीक है, यही मात्र शब्द का अर्थ है। मात्र, तन्मात्र, मात्र शब्द का यही अर्थ है। अब कह रहे अविशेषान उक्त्वा विशेषान वक्तुम उत्पत्तिम एषाम आह तेभ्यः भूतानीति। कह रहे हैं कि अविशेषान उक्त्वा, अविशेष के विषय में बतला दिए। अविशेष मतलब शब्दादि सूक्ष्म। अविशेषान उक्ता विशेषान वक्तुम उत्पत्तिम एषाम आह, विशेष को बतलाने के लिए इनके उत्पत्ति को कह रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो कह रहे हैं कि अविशेषानुक्ता विशेषान वक्तुम उत्पत्ति एषाम आह। कह रहे हैं कि अविशेष के विषय में तो बतला दी गई बात, शब्द स्पर्श रूप रसगंध ये विशेष है, सूक्ष्म है। इन अविशेषों को कहा करके विशेषान वक्तुम, विशेष को बतलाने के लिए, आख्यायितुम, कथितुम, भणितुम कहने के लिए, उत्पत्ति में एषाम आह, एषाम उत्पत्ति आह, एषाम विशेषाणाम भूतादीनाम स्थूलानाम उत्पत्ति माह, इनकी उत्पत्ति को कह रहे हैं। तेभ्यः भूतानि इति कारिका में है, तेभ्यः भूतानि पंच है ना, तन्मात्रण्य विशेषाः तेभ्यः भूतानि पंच विशेष पंच पंचभ्यः, तेभ्यः मतलब तन्मात्रेभ्यः अविशेष पदवाच्येभ्यः शब्दादिभ्यः पंचभ्यः इमानि भूतानि जायन्ते इत्यर्थ। ये सारे भूत उत्पन्न होते हैं, यही विशेष है, विशेष स्थूल। तो वही कह रहे हैं अविशेषान उक्त्वा विशेषान वक्तुम उत्पत्तिम येषाम आह तेभ्यः भूतानि इति। तेभ्यः तन्मात्रेभ्यः यथा संख्यम 1 2 3 4 पंचभ्यो भूतानि आकाश आकाश अनिल अनल सलिल अवनिरूपाणि पंच पंचभ्यः तन्मात्रेभ्यः। देखिए, तेभ्यः तन्मात्रेभ्यः पंच पंचभ्यः तन्मात्रेभ्यः, ये जो शब्दादिभ्यः मतलब इन शब्दादियों के द्वारा, यथा संख्यम, यथा संख्य यानी यथा संख्यम अनुदेशः समानम, क्रमशः
एक से एक, दूसरा से दूसरा, तीसरा से तीसरा, चौथे से चौथा, पांचवें से पांचवा, यानी आकाश पहले लेवल नंबरिंग करिए। पहले आकाश 1 नंबर, वायु 2 नंबर, तेज 3 नंबर, जल 4 नंबर और पृथ्वी 5, यानी एक से एक। आकाश से कौन उत्पन्न हुआ, सॉरी क्या बोलते हैं, शब्द स्पर्श रूप रसगंधा, ऐसा ही उनमें नंबरिंग करिए। शब्द 1, स्पर्श 2, शब्द स्पर्श रूप 3, शब्द स्पर्श रूप रस 4 और गंध 5। तो शब्द से कौन उत्पन्न हुआ, आकाश, शब्द स्पर्श से वायु, शब्द स्पर्श रूप से तेज, शब्द स्पर्श रूप रस, रस से जल, गंध से पृथ्वी। तो यथा संख्या आपको करना है। और जैसा कि थोड़ी सी चर्चा हम लोगों ने पूर्व में भी इस कारिका के भाव से हम लोग परिचित हुए थे, थोड़ी सी चर्चा हम लोगों ने किया था कि वो जो शब्दादि हैं, इन तन्मात्राओं से, अविशेषों से ही इनकी उत्पत्ति होती है भूत आदि की। ये विशेष है, वो अविशेष है, ठीक है। इसी बात चर्चा हो ली थी, आहंकारिकत्वेन, ये स्थूल शब्द विषय होता है बुद्धि का, वाग इंद्रिय का, सूक्ष्म नहीं, क्योंकि वह भी अहंकार से उत्पन्न हुआ और ये भी अहंकार। एक कारणक हो जाने के कारण इनमें कार्य कारण भाव नहीं हो पाएगा, इसी हम लोगों ने चर्चा किया था। इसलिए उस वाग इंद्रिय का स्थूल शब्द विषय होता है। खैर, अब यहाँ प्रकृत स्थल में जो बात चल रही है इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। तो तेभ्यः तन्मात्रेभ्यः, इन तन्मात्राओं से, शब्दादिभ्यः पंचभ्यः, यथा संख्यम एकम द्वि त्रि चतुः पंचभ्यः, ठीक है, तेभ्यः पंचभ्यः तन्मात्रेभ्यः भूतानि, भूतानि कौन, तो आकाश अनल अन्य, आकाश अनिल अनल सलिल अवनिरूपाणी, आकाश क्रमशः, अनल, अनल मतलब वायु, ठीक है, उसके बाद नहीं, आकाश तो अनिल, अनिल मतलब वायु, अनल मतलब तेज, और सलिल मतलब जल, और अवनि मतलब पृथ्वी, रूपाणी भूतानि जायन्ते, ठीक है। कारिका का सामान्य अर्थ हो गया इस पंक्ति का। तेभ्यः तन्मात्रेभ्यः यथा संख्यम एक द्वि त्रि चतुः पंचभ्यो भूतानि आकाश अनिल अनल सलिल अवनि रूपाणि पंच पंचभ्यः मात्रेभ्यः जायन्ते उत्पद्यन्ते। अब आगे कह रहे हैं कि अस्तु एतेषां भूतानां उत्पत्तिः विशेषत्वे किमायातम इत्यतः आह एते स्मृता विशेषाः इति। कह रहे अस्तु एतेषां भूतानां उत्पत्ति, चलिए ठीक है, आपने इन भूतों की उत्पत्ति को बतला दिया, ठीक है, रहने दीजिए। मिला क्या आपको, अस्तु एतेषां भूतानां उत्पत्ति, अस्तु एतेषां भूतानां उत्पत्ति, अस्तु विशेषत्वे किमायातम, ये विशेष है, यह कस्माद् हेतु हो गृहीतम, किस हेतु से आपने जाना है कि विशेष है, तो बताओ उस हेतु को, उस प्रयोजक को, उस नियामक को बतलाओ। कह रहे विशेषत्वे किमायातम इत्यतः आह। यदि आप ऐसा कहो तो सुनो, पूर्व पक्षी तुम ऐसा पूर्व पक्ष करो तो सुनो इसका उत्तर। एते स्मृता विशेषाः इति, एते विशेषाः, एते भूतादयः विशेषाः स्मृताः कथिताः, ये जो भूतादि हैं विशेष के नाम से जाने जाते हैं, विशेष के नाम से इनकी प्रसिद्धि है, विशेष के नाम से ये कहे गए हैं, उच्चरित हुए हैं। कुतः, क्यों, फिर बताओ। तो कह रहे हैं कि शांता घोराश्च मूढ़ाश्च, क्योंकि ये शांत घोर और मूढ़ है, इसलिए, यानी सुख दुख मोहात्मक है, इसलिए ये विशेष है। तो हो गया सामान्य अर्थ, अस्तु एतेषां भूतानां उत्पत्तिः विशेषत्वे किमायातम इत्यतः आह एते स्मृता विशेषाः इति। कुतः, शांताः घोराश्च मूढ़ाश्च। अब देखिए, शांताः घोराः मूढ़ा, घोराश्च मूढ़ाश्च, एक दो च, एक घोराश्च एक मूढ़ाश्च, दो, क्या दोनों की भूमिका है, किस लिए है, तो कह रहे हैं कि एक हेतु अर्थ में है, दूसरा समुच्चय करने के लिए। एक हेतु अर्थ में है, दूसरा समुच्चय करने के लिए, उसी बात को चकारः एकः हेतौ, हेतु, द्वितीयः समुच्चय, दूसरा समुच्चय। क्या हेतु क्या समुच्चय, तो कह रहे हैं यस्मात् इति, यस्मात्, यस्मात् से अब हेतु बता दिए।
यस्मात् आकाशादिषु स्थूलेषु सत्व प्रधानतया केचित् शान्ताः सुखाः प्रकाशाः लघवः केचित् रजः प्रधानतया घोराः दुःखाः अनवस्थिताः केचित् तमः प्रधानतया मूढाः विषण्णाः गुरवः ते अमी परस्पराव्यावृत्यानुभूयमानाः विशेषाः इति च स्थूलाः इति चोच्यन्ते। यानी यस्मात् आकाशादिषु स्थूलेषु भूतेषु, ये जो स्थूल भूत हैं आकाशादि, आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, आकाशादिषु स्थूलेषु सत्व प्रधानतया केचित् शान्ताः सुखाः प्रकाशाः लघवः, लघु से लघवः, यानी इनमें जब सत्व गुण की प्रधानता रहेगी तो कुछ शांत होंगे, लघु होंगे, प्रकाशक होंगे और सुखप्रद होंगे, सुख स्वरूप होंगे। क्योंकि सत्व गुण की प्रधानता, ये सारे सत्व गुण के हैं धर्म। सत्वम लघु प्रकाशकम इष्टम उपष्टम भकम चलन चरजः गुरुवर्णकमेव तमः प्रदीपवच्चार्थ तो वृत्ति है, ऐसा हम लोगों ने विचार किया। 13वीं कारिका थी, ठीक है, आप कारिका संख्या देख लीजिएगा, 13वीं हो या जो भी हो। खैर, तो आकाशादिषु स्थूलेषु, आकाशादि जो स्थूल भूत आदि हैं, इनमें सत्व प्रधानतया, सत्व गुण की प्रधानता होने पर केचित कुछ शांत होते हैं, सुख स्वरूप होते हैं, प्रकाशक होते हैं और लघु होते हैं। केचित रजः प्रधानतया घोराः दुःखाः अनवस्थिताः, कुछ रजोगुण की प्रधानता होने के कारण, रजोगुण की अधिकता होने के कारण घोर है, मूढ़ात्मक है, दुख स्वरूप है, और अनवस्थिताः, अनवस्थित है, अनवस्थित मतलब चंचल नहीं, घोर का मतलब देखिए मूढ़ नहीं करना है, वो रजोगुण की चर्चा चल रही है। शांत घोर मूढ़ दुखात्मक, घोराः दुख स्वरूपाः, दुखात्मक है, अनवस्थित है, चंचल है। ये केचित तमः प्रधानतया, कुछ तमोगुण के प्रधान होने के कारण कैसे हैं, मूढ़ाः विषण्णाः गुरवः, मूढ़ है। केचित मतलब भूतादयः, ये भूतादि जो हैं मूढ़ाः, मूढ़ है, मोहात्मक है। विषण्णाः, विषण्णा का मतलब क्या है, वही विषाद, विषाद मोह इत्यादि, विषादात्मक है। और क्या है इसमें, गुरवः, हारी हैं, क्योंकि तमोगुण ऐसा होता है, उसका स्वभाव है। तो ते अमी परस्परा व्यावृत्त्यनुभूयमानाः विशेषाः इति स्थूलाः इति चोच्यन्ते। ते अमी, अमी असौ अमु अमी रूप बनता है। ते अमी भूतादयः, ये भूतादि जो है परस्परा व्यावृत्त्यनुभूयमानाः, परस्पर परस्पर पृथक पृथक रूपेण अनुभूयमानाः, ये कैसे हैं, पृथक पृथक रूप से अनुभूत होते हैं, अनुभव के विषय हैं, पृथक पृथक, न तो समेकित रूप से। इसलिए ते अमीभूतादयः परस्पर व्यावृत्य पृथक पृथक रूपेण अनुभूयमानाः विशेषाः, विशेष है। स्थूलाः, स्थूल भी हैं, इनकी आख्या क्या है, विशेष। एतादृश होने के कारण ये स्थूल है और विशेष हैं। मतलब स्थूलाः विशेषाः चोच्यन्ते, मतलब स्थूल पदेन चोच्यन्ते, विशेष पदेन च उच्यन्ते, ऐसा अर्थ करिए, ठीक है। तो एक बार पंक्ति का वाचन कर देते हैं। यस्मात् आकाशादिषु स्थूलेषु सत्व प्रधानतया केचित् शान्ताः सुखाः प्रकाशाः लघवः, केचित् रजः प्रधानतया घोराः दुःखाः अनवस्थिताः, केचित् तमः प्रधानतया मूढाः विषण्णाः गुरवः, ते अमी परस्पर व्यावृत्य अनुभूयमानाः विशेषाः इति च स्थूलाः चोच्यन्ते। ये स्थूल पद के नाम से स्थूल के रूप में जाने जाते हैं। तन्मात्राणि च अस्मदादिभिः परस्पर व्यावृत्तानि नानुभूयन्ते इति विशेषाः इति सूक्ष्माः इति चोच्यन्ते। देखिए, वो स्थूल इसलिए कहे जाते हैं भूतादि, क्योंकि पृथक पृथक रूप से वो अनुभूत हैं।
शब्द आदि जो है ऐसे नहीं है। नानुभूयन्ते पृथक पृथक रूपेण परस्पर व्यावृत्य नानुभूयन्ते, इसलिए ये सूक्ष्म अविशेष है, वो विशेष है। मतलब पृथक पृथक रूपेण अनुभूयन्ते इत्यस्माद् हेतोः विशेषवाद शब्दवाच्यतां ते लभन्ते, पृथक पृथक रूपेण परस्पर व्यावृत्य अननुभूयमानत्वेन तन्मात्रादयः अविशेष पदवाच्यतां लभन्ते इति, ऐसा अर्थ कर लीजिए। ठीक है, तो उसी को कह रहा है तन्मात्राणि तो अस्मदादिभिः तन्मात्राणि परस्पर व्यावृत्तानि नानुभूयन्ते, परस्पर पृथक पृथक रूप से अनुभूत नहीं होते। इति अविशेषाः सूक्ष्म, इसलिए अविशेष है, सूक्ष्म है। कि उच्यन्ते मतलब तन्नाम्ना व्यवहरियन्ते, तन्नाम्ना ये जाने जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार 38वीं कारिका की चर्चा हो चुकी है। 38वीं कारिका के विषय में हम लोगों ने विचार किया। अब 39वीं कारिका पे भी विचार कर लेते हैं। छोटी छोटी कारिकाएं हैं, जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि आप लोग परेशान मत होइएगा, धीरे धीरे छोटी छोटी कारिकाएं हैं, एकदम अर्थ अत्यंत स्पष्ट है। थोड़ा सा बस बुद्धि को लगाना है तो एकदम पंक्ति एकदम स्फीत हो जाएगी। चलिए आगे, अब हम लोग 39वीं कारिका पे विचार करेंगे। कारिका है सूक्ष्मा माता पितृजाः सह प्रभूतैस्त्रिधा विशेषाः स्युः, सूक्ष्मास्तेषां यथा माता पितृजाः निवर्तन्ते। एक इसकी अवतरणिका आचार्य वाचस्पति मिश्र एक लाइन में, एक पंक्ति में बना है, विशेषाणाम अवांतर विशेषम आह। देखिए एक ही शब्द दो बार आया। एक विशेषाणाम बहुवचन षष्ठ्यंत जो पद है वहां भी विशेष है, एक अवांतर विशेषम यहाँ भी विशेष है, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। विशेषाणाम मतलब स्थूल भूतानाम, स्थूल रूपाणाम भूतानाम, ये अवांतर विशेषम यहाँ भी जो विशेष है मतलब भेदम, अवांतर भेद को आह कथयति इत्यर्थ। ब्रूह पंचानाम आदि आहो ब्रूहा, आह आहतु आहो लट लकार। ठीक है, कह रहे हैं, कथयत भणत वदति वक्ति इत्यादि। तो विशेषाणाम यानी स्थूल भूतानाम, स्थूल रूपाणाम भूतानाम, विशेष शब्द वाच्यानाम भूतानाम अवांतर विशेषम आह, अवांतर विशेष को अवांतर भेदम आह, अवांतर भेद को कह रहे हैं। क्या सूक्ष्म इत्यादि कारिका से सूक्ष्म इति उसी को करें विशेषाणाम अवांतर विशेषम आह सूक्ष्म इति कारिका है। सूक्ष्मा माता पितृजाः सह प्रभूतैस्त्रिधा विशेषाः स्युः, सूक्ष्मास्तेषां यथा माता पितृजाः निवर्तन्ते। यानी देखिए इसमें 3 प्रकार के शरीर की चर्चा हुई है इस कारिका में। एक सूक्ष्म शरीर, और दूसरा माता पिता से उत्पन्न सात कौशिक शरीर, और तीसरा पंचमहाभूत। ये 3 प्रकार के शरीर होते हैं। पहले कारिका का हम लोग अर्थ कर लेते हैं, सब सारी बातें आचार्य वाचस्पति मिश्र कहेंगे। तो विशेष अन्वय पहले कर लेते हैं, अत्यंत स्पष्ट हो जाए। विशेषाः त्रिधा स्युः, विशेष जो है ये 3 प्रकार के होते हैं। वही 3 प्रकार कौन है? तो सूक्ष्म माता पितृजाः प्रभूतैः सह प्रभूतैः, ऐसा मिला। प्रभूतैः सह माता पितृजाः सूक्ष्माः इति विशेषाः त्रिधा स्युः, 3 प्रकार के विशेष है। प्रभूतैः सह पंचमहाभूतों के साथ, मतलब एक वो प्रकार है, एक वो क्रम है। दूसरा माता पिता से उत्पन्न 60 कौशिक शरीर, और तीसरा सूक्ष्म शरीर, लिंग शरीर जिसको हम बोलते हैं। ये जो है विशेषाः त्रिधा स्युः, ये 3 प्रकार के। सूक्ष्मास्तेषां नियता माता पितृजाः निवर्तन्ते, कह रहे हैं कि जो तेषाम मतलब त्रयाणाम प्रकाराणाम मध्य, इन 3 प्रकारों में, त्रयाणाम भेदानाम मध्य, एक 3 प्रकार के पंचमहाभूत, पंचभौतिक शरीर, माता पिता से उत्पन्न 60 कौशिक शरीर और सूक्ष्म शरीर,
ये तीन वेद। तेषा मध्य सूक्ष्म, जो सूक्ष्म शरीर है वो कैसे हैं? नियताः, नियताः मतलब नियत है, निश्चित है, नित्य है। तो नित्य का मतलब क्या? सृष्टि काल पर्यंतम स्थायी इत्यर्थः। सृष्टि काल पर्यंत यह स्थायी है, बस यही तात्पर्य। सार्वकालिक इनमें नित्यता नहीं है, ठीक है। और माता पितृजाह निवर्तन्ते, माता और पिता से उत्पन्न जो 60 कौशिक शरीर है, निवर्तन्ते। 60 कौशिक शरीर क्या है? पुरुष पिता से 3 अंश रहते हैं और 3 अंश माता से रहते हैं। पिता से 3 अंश कौन रहते हैं? तो अभी आचार्य वाचस्पति मिश्र कहने वाले हैं, पितृतः स्नायु अस्थि मज्जानः, स्नायु अस्थि और मज्जा। स्नायु बोलते हैं नस, नसें जो हैं, धमनियां, और अस्थि मतलब हड्डी, और मज्जा, मज्जा बोलते हैं एक जो जोड़ होता है शरीर में, वहाँ सफेद सफेद कलर का ऑयल विशेष, यूं कह ले तेल जैसा, वो न रहे तो आपकी जैसे ये जोड़ है, तो ये हड्डियां आपस में घर्षण करने लगेंगी, आपस में घर्षण करने लगेंगी, हड्डियां छोटी बड़ी होने लगेंगी इत्यादि। तो एक ऑयल विशेष यहाँ, उसी को हम बोलते हैं मज्जा। खैर, तो ये 3 प्रकार के 3 अंश पिता से प्राप्त होते हैं। और माता से कौन? तो लोम लोहित शुक्ला मांसानी, लोम माने दाढ़ी मोक्ष इत्यादि, बाल इत्यादि, लोहित रक्त, मांस, ये 3 माता के अंश रहते हैं, ठीक है। तो यह 60 कौशिक शरीर है। तो यह माता पिता से उत्पन्न जो 60 कौशिक शरीर है, निवर्तन्ते, निवर्तन्ते मतलब सृष्टि काल पर्यंत यह स्थायी नहीं है, निवृत्त हो जाते हैं, चले जाते हैं। यानी इनमें वो चिरस्थायिता नहीं है, यूं कह ले, चिरस्थायिता नहीं, वो ज्यादा देर टिकने वाले नहीं है। अब आचार्य वाचस्पति मिश्र के शब्दों में इस कारिका का क्या अर्थ है समझते हैं। त्रिधा विशेषा हस्यु हुई थी, प्रतीक लिए वहां से अन्वय कर लिए। सूक्ष्मा माता पितृजा सह प्रभूत त्रिधा विशेषा हस्यु, तो वहां त्रिधा विशेषा हस्यु, तान विशेष प्रकारान आह, उस विशेष प्रकार को कह रहे हैं इस समय आचार्य वाचस्पति मिश्र अपने शब्दावली में। सूक्ष्मा इति, फिर प्रतीक सूक्ष्म, सूक्ष्म शरीर, यानी सूक्ष्म का मतलब क्या? सूक्ष्म सूक्ष्म देहा परिकल्पिता, ऋषि भी परिकल्पिता, पूर्वाचार्य ही वा परिकल्पिता, अनुमान मूलक, अनुमान गम्य, ठीक है। सूक्ष्म मतलब सूक्ष्म देह, यह सूक्ष्म देह है, ऐसा आचार्यों ने परिकल्पना किया है, ऐसा आचार्यों ने अनुमान किया है। कोई अनुमान का स्वरूप बना लीजिए आप। अस्ति सूक्ष्म शरीरम भोगाश्रयत्वा स्थूल शरीराधिवत, ठीक है। जो अनुमान का प्रकार बनाना होगा बना सकते हैं आप तद अनुकूल। तो सूक्ष्म मतलब सूक्ष्म देहा, जो सूक्ष्म देह है, सूक्ष्म का मतलब सूक्ष्म देह, ये नहीं कि कुछ भी सूक्ष्म ले लें, सूक्ष्म देह पकड़ना आपको, ठीक है। सूक्ष्म मतलब सूक्ष्म देहा, परिकल्पिता, अनुमान मूलका, अनुमान गम्या, ये अनुमान गम्य ऐसा आचार्य ने कहा ये है। और माता पितृजा, इस पे क्या कह रहे हैं? माता पितृजा 60 कौशिका, माता पिता से उत्पन्न जो शरीर है, यह शरीर कैसे है? 60 कौशिक है। 60 कौशिक, 3 अंश पिता से, 3 अंश माता से, वही 60 कौशिक कौन कौन कौन? तो कह रहे तत्र मातृतः तत्र मातृतः लोम लोहित मांसानि, पितृतस्तु स्नायु अस्थि मज्जान इति षट्कोशाः, यही षट्कोश हैं। और माता से लोम लोहित और मांस, और पितृतस्तु पिता से स्नायु अस्थि और मज्जा इति षट्कोश, ये षट्कोश है। प्रकृष्टानि, अब प्रभूतैः सह, प्रभूतैः सह, तो प्रभूत प्र उपसर्ग लगा है। प्रकृष्टत्व, प्रकृष्टत्व क्या है? तो उसी प्रकृष्टत्व को बता रहे। प्रकृष्टानि महांति भूतानि प्रभूतानि तैहि सह, प्रकृष्टत्व क्या है? तो प्रकृष्टत्व के विषय में आप बना के कुछ भी कह सकते हो तदनुकूल।
क्रिया संपादकत्वम, धर्मादि साधकत्वम, जिज्ञासा जनकत्वम इत्यादि जो भी बनाना है ये सारे, ये मतलब ये इनकी प्रकृष्टता है, इसीलिए यह विलक्षण है, प्रकृष्ट है, श्रेष्ठ है इत्यादि। तो वही कह रहे प्रकृष्टानि महांति भूतानि प्रभूतानि, प्रकृष्टानि महांति, महान है। प्रकृष्टानि का अर्थ क्या लिए, ये प्र का अर्थ हुआ प्रकृष्टानि, प्रकृष्टानि का अर्थ क्या हुआ महांति, भूतानि प्रभूतानि तैहि सहा इति प्रभूतैहि सहा। तो इस प्रकार तीन शरीर, एक सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म देह, सात कौशिक शरीर और प्रभूत यानी पंच महाभूत। यह सूक्ष्म शरीरम एको विशेषः, माता पितृजो द्वितीयः, महाभूतानि तृतीयः, महाभूत वर्गे च घटादीनां निवेशः इति। कह रहे हैं ये तीन शरीर, त्रिधा, त्रिधा का है प्रकार वचनित, धा थाल भी होता है, त्रिधा तीन प्रकार। तो यह त्रिधा मतलब तीन कौन, तो कह रहे हैं सूक्ष्म शरीरम एक विशेष, सूक्ष्म शरीर यानी सूक्ष्म देह एक विशेष। दूसरा माता पितृज द्वितीय, माता पिता से उत्पन्न जो शरीर दूसरा, दूसरा विशेष, द्वितीय विशेष जोड़ लीजिए। महाभूतानि तृतीय और पंच महाभूत, यह तृतीय विशेष, तृतीय विशेष है। और महाभूत वर्गे च घटादी नाम निवेश है, और महाभूत वर्ग में घटादियों का निवेश हो जाएगा, घटादियों का मतलब ग्रहण हो जाएगा। महाभूत वर्ग में घट पटमट इत्यादि जो भी आप देख रहे हैं स्थावर जंगम इत्यादि सब उसमें आ जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार यह तीन विशेषा त्रिधा हो, यही तीन प्रकार। अब कह रहे हैं नीचे सूक्ष्म माता पितृजयोर, हाँ सूक्ष्म माता पितृजयोर देहयोर विशेषम आह सूक्ष्मास्तेषाम। कहे नीचे वाली का, अभी तक तो ऊपर वाली जो कार्य ऊपर जो कारिका का ऊपर वाला अंश रहा उसकी व्याख्या हो रही थी, जो दूसरा और तीसरा पाद है वो तो छूट ही गया, तो उसकी व्याख्या कर रहे हैं एक लाइन में। सूक्ष्मास्तेषाम नियता माता पितृयाः निवर्तन्ते, यानी जो सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म देह है, जो सृष्टि काल पर्यंत स्थायी है। नियताः नित्याः तत्पर्यंतम स्थायी थी, और माता पितृयाः निवर्तन्ते, और माता पिता से उत्पन्न जो शरीर है नष्ट हो जाते। तो उसी पे कह रहे हैं भेद, यही भेद है, एक रुक रहा है ज्यादा देर, एक की वैलिडिटी ज्यादा है, एक की वैलिडिटी कम है, यूं कह ले। तो सूक्ष्म माता पितृजयोर देहयो हो, मतलब सूक्ष्म देह और माता पिता से उत्पन्न जो देह, इन दोनों में विशेषम माह, विशेषम भेदम माह, भेद को बता रहे हैं क्या, सूक्ष्मास्तेषाम इस अंश के द्वारा। विशेषाणाम मध्य ये ते नियताः नित्याः माता पितृजाः निवर्तन्ते इति रसान्ता वा भस्मान्ता वा विडन्ता वा। कह रहे हैं कि विशेषाणाम मध्य, विशेषाणाम मध्य ये जो विशेष है, सूक्ष्म एक विशेष हुआ, माता पिता से उत्पन्न हुआ शरीर एक विशेष हुआ, और पंचमहाभूत एक विशेष हुआ। तो एतेषाम त्रयाणाम विशेषाणाम मध्य, इन विशेषों के मध्य में ये सूक्ष्म ते नियतः इत्यन्वयः, जो सूक्ष्म है वो नियत है, मतलब सृष्टि काल पर्यंत स्थायी है। और माता पितृजाः निवर्तन्ते, और माता पिता से उत्पन्न जो शरीर निवर्तन्ते मतलब नष्ट हो जाते हैं, यानी नष्ट हो जाते हैं, यानी वही नष्ट के प्रकार को बतला रहे हैं। तीन गति है, जैसे व्याकरण में गति, गति के तीन अर्थ है, गति गमन, गति मोक्ष, गति प्राप्ति। गमन भी अर्थ होता है, मोक्ष भी अर्थ होता है, और प्राप्ति भी अर्थ है। उसी प्रकार यहाँ नष्ट होने का प्रकार तीन है, रसान्ताः भस्मान्ताः विदन्ताः। रसान्ताः रसः पृथ्वी एव अन्ते येषाम, रसः पृथ्वी सैव अन्ते येषाम ते रसान्ताः, अर्थात पृथ्वी भावम आपन्नाः, पृथ्वी भाव को आपन्न हो जाते हैं, पृथ्वी भाव को प्राप्त कर लेते हैं, यानी
मट्टी में गड़ जाना, यूं कह ले, मिल जाना, मट्टी में मिल जाना ऐसे बोलते हैं ना वो लोग अब व्यवहार में, भोजपुरी में माटी लगो। खैर, तो यहाँ तो रसांताह, ये रसांताह का अर्थ हुआ, ये मतलब यूं कह ले ये नाश का एक प्रकार है। और भस्मांताह, भस्मांताह भस्म हो जाते हैं कुछ शरीर, भस्म हो जाते हैं मतलब जला दिए जाते हैं। और विडंताह, कुछ शरीर कैसे होते हैं इन्हीं में, माता पिता से उत्पन्न जो शरीर है ये कैसे, विडंताह, विडंताह मतलब चील, कौवा, कुत्ता, शेर इत्यादि सब खा लेते हैं और सब उनका पाचन मतलब मांसों का पाचन कर लेते हैं और उसके बाद मल के रूप में छोड़ देते हैं, यही विडंत। जैसे पक्षी उक्षी मर जाते हैं तो उनकी यही गति है, तो विडंताह। ठीक है, तो इस प्रकार माता पितृजाह निवर्तन्ते, माता पिता से उत्पन्न जो शरीर, साठ कौशिक जो शरीर है, निवर्तन्ते पृथ्वी काल पर्यंत, सृष्टि प्रलय काल पर्यंत स्थायी नहीं रहते हैं। ठीक है, माता पितृजाह निवर्तन्ते के मतलब माता पिता से उत्पन्न शरीर सृष्टि काल प्रलय काल पर्यंत स्थायी नहीं है। ठीक है, क्योंकि तीन गति है, रसांता हवा, भस्मांता हवा, विदंता हवा। कुछ पृथ्वी भावापन्न होते हैं, कुछ भस्म हो जाते हैं और कुछ चिलकौवे इत्यादि के द्वारा खा लिए जाते हैं। इस प्रकार ये 39वीं कारिका समाप्त हुई। अब 40वीं कारिका है, सूक्ष्म शरीरम विभजते पूर्वोत्पन्नमिति पूर्वोत्पन्नमशक्तम नियतम इत्यादि। अब आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं, कल पुनः एक नई ऊर्जा से मिलेंगे। कुछ पूछना है पूछिए आप लोग।